हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि व्हाट आर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट टू अस एंड फर्स्ट लाइफ प्रोसेस which we are going to start today is nutrition. So actually what is nutrition? है क्या nutrition? Means खानों को का खाना. What is nutrition actually? It is a process. हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. दे आर द components of food and the process by which we take food and it is utilized by our body, that process is called nutrition. So always remember this: what is nutrition? Taking of food and its utilization by the body. So खाने का खाना, खाने को लेना, बॉडी के अंदर लेना और उसका बॉडी के द्वारा यूज करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो ये हम न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं? फॉर गेटिंग एनर्जी. So food provides us energy and it also gives, along with the energy, it gives means other sources, other things also, not sources, other thing also. Like what, where that energy is used for growth, energy is used for repairing. Then also it is this, these foods helps us in making of proteins and other substances which are needed by our body. So हम अगर हेल्दी हैं, इट इज ओनली ड्यू टू द गुड न्यूट्रिशियस फूड. अगर हम, हमारा डेवलपमेंट सही है, अगर हमारा ग्रोथ सही है, इट इज ओनली ड्यू टू दिस गुड न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. So students, you know that every organism needs energy for survival. But सबका खाना लेने का तरीका अलग अलग होता है. सबका खाना अलग अलग होता है. तो हम इस चीज के ऊपर, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस इसके बेसिस के ऊपर खाने के तरह मतलब किस तरह का खाना वो खा रहे हैं, उसके ऊपर हम इस न्यूट्रिशन को दो में डिवाइड करते हैं: ऑटोट्रॉफ्स एंड heterotrophs. So mode of nutrition, we basically divide all the organisms into two groups: autotrophs and heterotrophs. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेकर उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. और हेटरोट्रॉफ्स क्या है? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स. वो जो खाना बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है. अगर हम इस स्लाइड में देखें तो यहाँ हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक. ऑटो मीन्स खुद से, अब खुद से अपना खाना बनाने वाले. तो ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, they and in the presence of chlorophyll, the green plants can prepare their own food. That is called autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition क्या होता है? वो न्यूट्रिशन क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है. तो कुछ फंगी, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये इस ग्रुप में आते हैं. तो बच्चों हम देख चुके ऑटोट्रॉफ्स क्या है, ठीक है. तो हम जानते हैं ग्रीन प्लांट्स इसके अंदर आते हैं और आते हैं कुछ सम बैक्टीरिया. अब यहाँ क्वेश्चन ये है
कि हमने एक जनरल वर्ड बैक्टीरिया क्यों नहीं यूज किया. वाई वी आर यूजिंग द वर्ड सम बैक्टीरिया? बिकॉज कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. तुमने पढ़ा है ब्लू ग्रीन एल्गी. अब यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि वहां वर्ड आ रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी. दे आर नॉट एल्गी, एक्चुअली दे ऑल आर बैक्टीरिया. सो ब्लू ग्रीन एल्गी नाम आता है एल्गी क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं. दे आर हैविंग, दे कंटेन क्लोरोफिल, so they can do photosynthesis. That is the reason they come under, they are called blue green algae, but they come under bacteria. They are called photosynthetic bacteria. ये सारे बैक्टीरिया प्राइमरी लेवल को कवर अप करते हैं. प्राइमरी मतलब जब हम एक फूड चेन बनाते हैं तो सबसे बेस में ये आते हैं. ठीक है. उसके बाद एक तरह का और बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक. कीमो ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. कीमो ऑटोट्रॉफिक मींस कीमो मतलब खुद से, खुद से बना रहे हैं, लेकिन किसके मदद से बना रहे हैं? वहां पे फोटो वर्ड हट के क्या लग गया है? कीमो मतलब केमिकल के मदद से बना रहे हैं वो अपना खाना. ये जनरली ये बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ओशंस के एकदम डीप, डीप सी के बेस में, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच सकती, जहां के अंदर क्रिवाइसिस में कहीं पर हीट है, कहीं पर सल्फर है, कहीं आयरन है, बहुत सारा मीथेन है. वहां पर ये बेसिकली ये आयरन और सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करके या और भी दूसरे केमिकल्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर. दे प्रिपेयर देयर फूड. तो बिकॉज वो सनलाइट नहीं ले रहे हैं, वो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बना रहे हैं. दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. फोटो की जगह क्या वर्ड आ गया? कीमो. स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे ऑल आर ग्रीन इन कलर. दे कंटेन क्लोरोफिल. सो they take carbon dioxide, they take water from the surrounding, and with the help of, in the presence of chlorophyll and sunlight, they can prepare their own food. हम इस बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और डीप में पढ़ेंगे हाउ दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. So students, we have discussed about autotrophs. Now we are coming to heterotrophs. We all know that heterotrophs depends on the autotrophs or the different or the other animals for their food. They can't prepare their own food because they lack chlorophyll. We all know this. ओके. सो जो वो खाना खाते हैं कौन? हेट्रोट्रॉफ्स. दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स. बहुत कॉम्प्लेक्स होता है उनका खाना, बहुत सिंपल नहीं होता. जैसे प्लांट्स लेते हैं डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और वो सिंपल है. ठीक है. लेकिन जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं. बट जब वो ब्रेक डाउन होके जमा होते हैं बॉडी में डिफरेंट सेल्स में, दे आर इन सिंपलर फॉर्म. तो वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपलर फॉर्म्स के अंदर टूट जाया करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाकर. एंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द ग्रोथ, that is being used for the repairment or for keeping the state of, means जब हम सो रहे हैं तो हमारे बॉडी का जो एक टेम्परेचर है या जो हमारा हार्ट बीट है या जो और डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो स्टेट है हमारे बॉडी का, वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, उसमें हेल्प करता है ये एनर्जी जो हमको फूड के द्वारा मिलता है. सो प्रोड्यूसर्स क्या हुए? सारे ऑटोट्रॉफ्स जो क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं. जो बेस है जहां पर जो हमें खाना दे रहे हैं. herbivores, all the animals which depend on grass like cow, rabbit, ये सारे क्या हैं? घास पे डिपेंडेंट है. तो घास क्या है? ऑटोट्रॉप्स है. तो herbivores are the also the parts of heterotrophs which directly depends upon the
ऑटोट्रॉफ्स। अब आते हैं उसके बाद कुछ कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स। कार्निवोर्स जो केवल हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं, बट इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉफ्स पे। ओमनीवोर्स जो जो हर्बीवोर्स को भी खाते हैं और जो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स भी खाते हैं, ओम लाइक अस। हम हम क्या हैं? ओमनीवोर्स है। व्हाई? बिकॉज वी आर ईटिंग द प्लांट्स आल्सो एंड वी आर ईटिंग द एनिमल्स आल्सो। हम दोनों चीजों को खा रहे हैं, तो हम दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली बेस कौन है? ऑटोट्रॉफ्स। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। और जब हम कार्निवोर्स की बात करते हैं, वो दे लाइक लायन, वो केवल हर्बीवोर्स को खाते हैं, बट वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्बीवोर्स जो है वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, तो कार्निवोर्स भी इनडायरेक्टली कहाँ डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि हेट्रोट्रॉफ्स में जो फूड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, और वहां पे आकर वो सिंपलर फॉर्म में बदल जाते हैं। How this complex food get converted into simpler form? With the help of certain chemicals which are released in our body, and they are called enzymes. ठीक है? These enzymes are also called biological या biological catalyst. Catalyst word तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है. They are the chemicals which are used in the reactions to speed up. वो रिएक्शंस को के प्रोसेस को बढ़ाते हैं, ठीक है, बट खुद यूज नहीं होते। दे डोंट गेट यूज्ड अप, बट दे इंक्रीज द फास्टर द रिएक्शन। तो वैसे ही ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कौन? एंजाइम्स, जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर या एनिमल्स के बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं, बायोलॉजी से कनेक्टेड है, इसलिए हम उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो बेसिकली वो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होंगे और क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने में मदद करेंगे, किसमें? सिंपलर फॉर्म के अंदर। दूसरा, वो डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी इंक्रीज करते हैं। अभी मैंने बताया कि कैटलिस्ट जो है एक्चुअली इट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। तो बिना यूज हुए, वो खुद यूज नहीं होते। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। हार्मोन खुद यूज्ड अप हो जाते हैं, बट एंजाइम्स खुद यूज्ड अप नहीं होते। दे दैट कैटलिस्ट, they don't get used up, they remain as it is, just speed up the reaction. तो ये हमारे डाइजेशन को फास्ट बनाते हैं, स्पीड अप करते हैं हमारे किसी भी रिएक्शन को या हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को। स्टूडेंट्स, बात हुई खाना बन गया ऑटोट्रॉफ्स में, हेट्रोट्रॉफ्स में, सिंपलर फॉर्म में भी हो गया, बट वो हमेशा जितना खाना बना वो सारा का सारा यूज नहीं हो जाता। कुछ खाना जो है इट गेट रिमेन स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। कभी क्या होता है, ऐसे सिचुएशन आते हैं कि जब हमें खाना नहीं मिलता या एनिमल्स को खाना नहीं मिलता, तब भी वो भूखे नहीं मरते। क्यों? उनके बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट है। सो हाउ डज दिस एनर्जी गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी? So in plants, they get stored in the form of starch. This glucose, this carbohydrate get stored in plants in the form of starch, and in humans it get stored in the form of glycogen. तो ये ग्लूकोज जो बन रहा है हमारे बॉडी में या प्लांट्स में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा फॉर फ्यूचर यूज, और हमारे बॉडी में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होगा फॉर फ्यूचर यूज। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, एक फटाफट उसका रिकैप ले लें। अगर हम, ऑटोट्रॉफ्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड करते हैं अदर पे, या तो वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो, क्योंकि हमने उनकी कैटेगरीज पढ़ी है, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ठीक है। रॉ मटेरियल जो ऑटोट्रॉफ्स यूज करते हैं वो CO2 और H2O, दे आर इनऑर्गेनिक, एंड हम लोग जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, मतलब जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। एंड क्लोरोफिल
Plants, yes, plants have chlorophyll. Due to this chlorophyll only, they are able to prepare the food. And in case of heterotrophs, this chlorophyll is absent. So basically जो खाना बना रहे हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी में. तो जब हम इकोसिस्टम के लेवल पे बात करेंगे तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो बेस हैं, वो जनरली क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं. उसमें तुम्हारे बैक्टीरिया भी आएंगे, सर्टेन बैक्टीरिया भी आएंगे. इस बात को भूलना मत. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी उसी के अंदर आते हैं, बिकॉज दे आर द सोर्सेज फॉर सम ऑफ द एनिमल्स, source of food for some of the animals which are found on the sea bed. जो सी के ओशंस, जो ओशंस के बेड में पाए जाते हैं, उनके लिए वो खाने का सोर्स है. सो दे ऑल्सो कम इन दिस मीन्स द प्रोड्यूसर्स लेवल. And the heterotrophs, they are the consumers one. Examples तुम देख लो, green plants, some bacteria, they are autotrophs. And in heterotrophs comes animals, fungi, and humans. Okay, so this is the difference between the heterotrophs and autotrophs. सो स्टूडेंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें इस वीडियो के बाद याद रखना है इस टॉपिक में से. फर्स्ट वन इज फूड. फूड जो है वो तुम्हें एनर्जी देता है और कुछ रॉ मटेरियल्स देता है, जिस जो हमें हेल्प करता है ग्रोथ में, रिपेयरमेंट में, मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल. बहुत सारी चीजें हैं. सो दीज दे आर द मेन सोर्स. देन दिस न्यूट्रिशन को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब बात करें तो हम दो में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो CO2 और H2O के हेल्प से, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के हेल्प से अपना खाना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरियाज आते हैं. हाँ बच्चों, ये याद रखना बैक्टीरिया का नाम, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी. अगर तुम कहोगे मैम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो समझ आ रहा है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो बच्चों कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी जो फूड बनाते हैं, वो जो हमारे ओशंस होते हैं, डीप ओशंस का जो लेवल है, जो बेस है, वहां पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, वो उन्हीं खानों को लेते हैं जो दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया. सो दिस बैक्टीरिया आल्सो फॉर्म्स द बेस लेवल, द प्रोड्यूसर लेवल ऑफ दिस इकोसिस्टम. सो और फिर जब हम हेट्रोट्रॉफ्स में जाएंगे तो हमने देखा हर्बीवोर्स जो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, एंड ओमनीवोर्स जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं. फिर हमने बात की थी एंजाइम्स की, क्योंकि हमारे जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं. तो वो कॉम्प्लेक्स फूड को जो तोड़ के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे हमारे बॉडी के अंदर, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स. तो वो एंजाइम्स जो हैं वो खुद यूज्ड अप नहीं होते, दे जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन और हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस. फिर हमने बात की थी स्टोरेज फॉर्म की. जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया प्लांट्स और एनिमल्स में, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो जब हमने प्लांट्स की बात की थी तो स्टार्च के फॉर्म में, और जब हमने ह्यूमंस की बात की थी तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लगे, kindly like and subscribe. And if you are having any problem, if you want the notes, if you want the answers of any types of question, so you can message me in the comment box. Thank you students.